अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे काम को देखा और उसे पसंद किया। चूँकि मैं न्यू हूँ यूट्यूब के चैनल्स पे, मेरा न्यू चैनल्स है, तो अभी मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं। फिर भी इसके बावजूद आपने मुझे पसंद किया, तो मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी आप मुझको ऐसे ही पसंद करेंगे और मेरे काम को ऐसे ही सराहेंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू आइडिया एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो आज हम बनाएंगे एम्ब्रॉयडरी साटन स्टिच, फ्रेंच नॉट्स और शेडो वर्क। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, पहले हम इसको ट्रेस करेंगे। तो फ्लावर हमने ट्रेस कर लिया है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसीलिए शायद आपको कैमरे में ये बहुत ही कम नज़र आए। तो सबसे पहले हम जो स्टिचेस लगाएंगे वो है साटन स्टिच। और साटन स्टिच लगाने के लिए हमने ये लिया है एंकर का धागा। इसके 6 तार होते हैं, तो 6 तार में से हम 3 तार जो है वो यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो इसको पोली टांका भी बोलते हैं और साटन स्टिच भी। जस्ट इतना फैब्रिक लेती हूँ और आगे से भी जस्ट इतना ही, ये देखें। तो इस तरह हम इस टांके को उठाएंगे। लॉन्ग स्टिच है तो दोबारा से फिर नीचे से इतना और ऊपर से भी हम इतना ही लेंगे। तो एक बार फिर से दोबारा देखिए, नीचे से भी बहुत ही कम फैब्रिक लेना है और जहाँ फ्लावर की फर्स्ट ऊपर लाइन है वहाँ से भी आपने बहुत ही कम लेना है। बहुत ही सफाई के साथ टांके को उठाते जाएंगे। हमारी पैटर्न्स रेडी हो चुकी है, बहुत ही नीट है। और इसकी एक खूबसूरती और है कि ये जो टांका हमने ऊपर से उठाया है, इसकी वजह से ये जो नीचे हमारी फिनिशिंग आती है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। ये देखें, सारा थ्रेड जो होता है वो ऊपर ही रह जाता है। उससे ये होता है कि पोली टांके की जो नीटनेस है वो बहुत अच्छी तरह से आ जाती है और नीचे से भी बिल्कुल प्लेन और बहुत ही साफ़ सुथरा लगता है। तो इसी तरह बाकी की पैटर्न्स भी मैं रेडी कर लेती हूँ। एक बार आप ये देख लीजिए। तो इसी तरह हम सारी पैटर्न्स रेडी करते हैं। तो फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है और ये देखिए, ये नीचे से भी कितना नीट है।
तो ये तो हो गया हमारा साटन स्टिच। अब आउटलाइन बनाएंगे ब्लैंकेट स्टिचेस के साथ। अमूमन इसको काज टांका भी कहा जाता है। तो चले, उसके लिए हमने रेड कलर का थ्रेड लिया है। ये भी एंकर का धागा है और इसके भी हमने 3 तार ही लिए हैं। तो आउटलाइन बनाने के लिए हम काज टांका उठाएंगे शॉर्ट में, क्योंकि ये हमने साटन स्टिच उठाया है लॉन्ग में। ब्लैंकेट स्टिचेस है उसको हम शॉर्ट में उठाएंगे और साथ मिला के उठाएंगे और इसकी एक बेहतरीन आउटलाइन तैयार करेंगे। स्टिचेस को नहायत ही सफाई के साथ हम उठाते जाएंगे। बहुत ही प्यारी आउटलाइन लगती है जब ये रेडी होती है और 2 शेड में फ्लावर्स की जो लुक होती है वो डबल शेड में निकलती है। बिल्कुल ऐसे, ये देखिए, बिल्कुल टांके को हमने साथ, कोई स्पेस नहीं देनी, नहायत ही सफाई से हमने ये टांका उठाना है। ये देखिए, एक पेटल कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हम बाकी की भी सारी पेटल्स कंप्लीट कर लेते हैं आउटलाइन के साथ। तो जी जनाब, हमारा ब्लैंकेट स्टिच भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोबारा से हम लगाएंगे साटन स्टिच, लेकिन शॉर्ट में। आप चाहें तो इधर फ्रेंच नॉट्स लॉन्ग में भी कर सकते हैं विद सीक्वेंस के साथ। इसकी और भी ज़्यादा ग्रेस निकल आएगी। तो ये देखिए, शॉर्ट साटन स्टिच भी कंप्लीट हो चुका है। इससे फ्लावर्स की 2 शेड्स निकली हैं जो बहुत ही प्यारी लगती हैं। और अब हमने बनाना है इसके ऊपर फ्रेंच नोट्स बनाने के लिए हमें थ्रेड की 6 तारें लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी खूबसूरती मोटे धागे से आती है और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे सीक्वेंस। तो फ्रेंच नोट्स में हम बनाऊंगी सीक्वेंस के साथ। इससे हमारी एम्ब्रॉयडरी ज़रा फैंसी लुक में आ जाएगी। नीडल्स को 1 और 2 बल दे के स्टार उठाएंगे और नीडल्स को आराम से नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो इसी तरह सारी फ्रेंच नॉट्स कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंच नॉट्स भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। शैडो का फ्लावर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शैडो का फ्लावर्स बनाने के लिए भी हमने 3 तार का ही यूज़ किया है। तो इसको हम बनाएंगे उल्टी साइड पे फ्रेम की इधर से। यहाँ से हम इसका स्टिच उठाएंगे
वन साइड पे और दूसरा इसके साथ ही। तो ये बन जाएगा हमारा क्रॉस। तो टांके के साथ टांका उठाना है ताकि कोई स्पेस ना रहे नीचे। पेटल्स कंप्लीट हो चुकी है और ये उल्टी साइड है। शेडो हमने हमेशा उल्टी साइड पे ही बनाना है और फिर इसकी फिनिशिंग जो होती है यूँ इस तरह सीधी साइड पे आएगी। तो दूसरा फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसकी आउटलाइन कुछ ऐसे आएगी जैसे कि कच्चा टांका होता है शेडो के साथ। तो जस्ट ये आइडिया आपके साथ शेयर करना था, वो इसलिए कि जो ड्रेसेस मैं एम्ब्रॉयडरी के लिए रेडी कर रही थी वो रेडी हो चुका है। आपके साथ आइडिया शेयर करने का मतलब ये था कि आपको ड्रेस कंप्लीट रेडी दिखाया जाए। तो ये रहा शर्ट का बॉर्डर। और ये रहा मेरी शर्ट का जाल और जाल के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन। ये हमारा गले का डिज़ाइन शुरू होता है। तो नेक को भी मैंने फुल फैंसी लुक दी है। इसी तरह हमने बाजू भी इसके ऐसे रेडी किए। तो जी जनाब, जैसे कि आपने इस शर्ट का फ्रंट साइड देखा था, तो ये शर्ट का बॉर्डर लाइन जो है ये मैंने बैक साइड पे भी सेम ही बनाया है। ये देखें, फ्रंट का बॉर्डर और बैक का बॉर्डर सेम है। पूरी बैक पे फ्लावर का स्प्रे है। मिक्स स्टिचेस का कॉम्बोज है ये, जिसमें सॉटन स्टिच, शैडो स्टिच, डंडी स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच, फ्रेंच नोट्स, स्टार। तो जी गाइस, अब बारी आती है हमारे दुपट्टे की। तो इसके साथ मैंने दुपट्टा भी रेडी किया है। ये दुपट्टे के पल्लू है और दुपट्टे में स्प्रे किया है हमने फ्लावर्स का। तो जी गाइस, मेरा काम है आपके साथ मज़े के आइडिया शेयर करना। अगर आपको मेरा ये ड्रेस अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी शर्ट है विद दुपट्टे के साथ और आप इसकी लुक चेक करें। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि मैंने इस पर जो थ्रेड यूज़ किया है वो एंकर का धागा है। इस धागे की ये खसूसियत है कि आप इसको जितना मर्ज़ी वॉश कर लें, ना ही इसके कलर ख़राब होंगे और ना ही इसकी फिनिशिंग ख़राब होगी। ड्रेसेस पे जो अच्छा मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमारे कपड़े बहुत ही नाइस, ग्रेसफुल और पायदार होते हैं। मुझसे किसी बहन ने पूछा है कि क्या आप मुकेश का काम करती हैं? तो जी, मैं सारे काम करती हूँ। मुकेश का भी करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ, सिल्मा सितारा भी करती हूँ, आरी वर्क भी करती हूँ। आपको जैसा ड्रेस, जिस तरह का भी ड्रेस आपको रेडी करवाना हो, आप मुझे इजीली उसकी पिक सेंड करें और आपको आपका सेम ड्रेस रेडी मिलेगा।
अगर आप ये ड्रेस हमसे रेडी करवाना चाहते हैं तो हम ज़रूर आपको रेडी करके देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपने इस तरह की फुल हैवी शर्ट भी रेडी करवानी होगी तो वो भी आपको ज़रूर करके दी जाएगी विद दुपट्टे के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए आइडिया के साथ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।